हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। दोस्तों, बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म वर्सेस ट्रेडिंग। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर जो लॉन्ग टर्म वर्सेस ट्रेडिंग के लिए बनाई गई है, वेल्थ क्रिएशन के लिए बनाई गई हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक कोई ऐसा व्यक्ति उन वीडियोस को ना बनाए कि जिसने वो जर्नी देखी हो, जिसने वो ज़िंदगी जी हो, जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से पैसा कमाया हो, तब तक पूरा एक्सपीरियंस उसके अंदर शेयर नहीं हो पाता। कुछ किताबों के जरिए आ जाता है, कुछ इधर उधर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं एनालिस्ट यूट्यूब पर, तो वो कुछ वहाँ की बातें कर देते, इधर की बातें कर देते, कुछ 5-10 मिनट की वीडियो बनाई और उसमें जो भी एकदम ज्ञान देना है वो दिया और उसको ख़त्म कर दिया। और एंड में ये बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ गुड, ट्रेडिंग इज़ नॉट गुड। दोस्तों, बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की। दोस्तों, पहले बात करते हैं ट्रेडिंग की। दोस्तों, इस बाज़ार के अंदर होता क्या है कि जो भी व्यक्ति इस बाज़ार के अंदर आता है वो इसके रिटर्न से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि पहले के जो पास रिटर्न्स जो है उसमें गोल्ड बनवाया होगा, उसने प्रॉपर्टी बाय की होगी, एफडी कराई होगी, तो उसके अंदर उसको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा जितना ज़्यादा उसको प्रॉफिट यहाँ पर दिखता है। एफडी के अंदर 7% का रिटर्न मिलता है, इस बाज़ार के अंदर 20% स्टॉक्स जो हैं वो एक दिन में चल जाते हैं, मतलब 3 साल का रिटर्न उसका वो आ गया। अब ट्रेडिंग के अंदर एक चीज़ ये भी है दोस्तों कि अगर कोई अच्छा स्टॉक आपके हत्थे चढ़ गया और आपने उसको राइड कर लिया, तो काफ़ी अच्छे जो म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड है उससे ज़्यादा रिटर्न भी वो स्टॉक आपको दे जाता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों, वो स्टॉक को ना 3-4 साल 5 साल के लिए याद रखते हैं कि एक स्टॉक मेरे हाथ में आया था और मैंने उसको बाय कर लिया था और वो 60-70-80% मुझे दे के गया था और मैंने उसके अंदर 10 लाख रुपए लगाए थे और मेरे को 7-8 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। बाकी जो स्टॉक्स मुझे मिले, किसी ने 5,000 दी, किसी ने 2,000 दी, किसी ने 10,000 दी, किसी ने 20,000 दिए, ऐसे आपको स्टॉक याद रह जाता है। कई स्टॉक्स ऐसे भी आ जाएंगे जो कि 2 गुना 3 गुना होगा, लेकिन आप पे पेशेंस नहीं होगा उसको होल्ड करने का कि उसको होल्ड कैसे किया जाए स्टॉक को। अब इस बाजार के अंदर होता क्या है, जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं तो आपके पास प्योर टेक्निकल होना चाहिए। फिर आप फंडामेंटल भूल जाइए कि फंडामेंटल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको टेक्निकल होना चाहिए और वो भी आपका 30 मिनट का 1 आवर का चार्ट होना चाहिए। जैसे ये निफ्टी का चार्ट लगा लिया, 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि बाय करो आप, क्योंकि ये तो लो कट ही नहीं रहा और इस लो के यहाँ पे काम भी हो चुका है, तो उसको बाय करो, ट्रेडिंग के अंदर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, शॉर्ट टर्म के अंदर ये गेम आपकी प्ले करते हैं और आप बखूबी करते हैं और इसके अंदर माहिर होना चाहते हैं और आपका मानना ये है कि ट्रेडिंग से इतना ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से नहीं कमाया जा सकता। और दोस्तों, आप यहाँ पे बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल गलत। दूसरी, एक ट्रेडर के मंशा क्या होती है कि मैं सुबह 9 बजे बाजार में बैठूं और 3 बजे तक मैं काफ़ी अच्छा पैसा कमा के उठ जाऊं, मतलब रोज कुआं खोदना और रोज पानी निकालना, उसको उसमें मजा आता है। जो कि उसकी प्रवृत्ति जो है वो बाजार ही चेंज करवाता है, उसकी प्रवृत्ति, उसकी सोच बाजार चेंज कराता है। और मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है कि जो 90%, डेलवार की स्टडी से पता लगा 90% ट्रेडर जो है 7 से 8 साल बाद वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। कुछ ऐसी पोजीशंस की वजह से जो उन्होंने ट्रेडर की पोजीशंस ली होती हैं, जो वो होल्ड कर रहे होते हैं स्टॉक्स को। जैसे येस बैंक, किसी के पास में 3 साल से पड़ा है, किसी के पास में 2 साल से पड़ा है, किसी के पास में 2.5 साल से पड़ा है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर वो फिर काउंट हो जाता है। फिर वो ये देखते हैं कि भाई ट्रेडिंग के अंदर तो कुछ हो नहीं रहा, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर कुछ कर लें। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्लो है, सबसे पहली चीज। ये फास्ट होने में टाइम लगती है। लॉन्ग टर्म जो है वो अभी है स्लो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लेकिन बाद में जाके वो बहुत फास्ट हो जाती है, आपकी सोच से भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी दोस्तों वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग अभी बहुत फास्ट है, बाद में जाके वो बहुत स्लो हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग पता लगा है कि 7-8 साल बाद ट्रेडर जो है ट्रेडिंग छोड़ने के बाद में वो यहाँ पर आ जाता है, अगर वो बच गया अपनी कैपिटल को लेके। तो ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों आपकी कैपिटल हमेशा रिस्क में रहती है, क्योंकि आपको नहीं पता उस स्टॉक के फंडामेंटल कैसे हैं, उस स्टॉक के अंदर क्या है क्या नहीं है, आपको कुछ नहीं पता दोस्तों। और आपने वो स्टॉक बाय कर लिया, तो वो दोस्तों आपने स्टॉक बाय नहीं किया, आपने वो भाव बाय किया, आपने वो प्राइस बाय किया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हम प्राइस बाय नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर हम कंपनी बाय करते हैं, हम धंधा बाय करते हैं, हम बिजनेस बाय करते हैं। दोस्तों, इस लेवल पे, इस पे तो छोड़ो आप, इस लेवल की बहुत बार बात हो चुकी। ये निफ्टी का लो था, ये 7,620 रुपये। दोस्तों, इस लेवल पर भी कितनी कंपनियां, फंडामेंटली बात कर रहा हूं मैं आपसे, एक
वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ग्रोथ इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, सारे पॉइंट्स को जोड़ के बता रहा हूँ। इस लेवल पे भी जाके काफ़ी कंपनियां बहुत महंगी थी। इस लेवल पे 7,620, 7,500 मान लो, 7,500 पे भी बहुत कंपनियां महंगी थी, और इस वाले लेवल पे भी बहुत कंपनियां बहुत सस्ती थी। अब कई लोग कहते हैं कि ये जर्नी यहाँ से लेके यहाँ तक पार कर चुके हैं, तो दोस्तों इस लेवल पे भी बहुत कंपनियां यहाँ पे सस्ती हैं, इस लेवल पे भी बहुत कंपनियां सस्ती हैं, और इस लेवल पे भी बहुत कंपनियां महंगी हैं। तो दोस्तों जब हम एक इन्वेस्टिंग करते हैं, जब हम फंडामेंटली इन्वेस्टिंग करते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग करते हैं, तो दोस्तों ये तो हमारे लिए है अपॉर्चुनिटी। इसकी तो वेट कर रहा है वो आदमी जो यहाँ से लेकर बाय करा है। यहाँ पे उसकी फंडामेंटली मैं आपको बता रहा हूँ, फंडामेंटल के अंदर जिस आदमी के पास यहाँ पर स्टॉक्स होंगे तो उसकी जो एसेट एलोकेशन की दोस्तों नीचे वीडियो है, और मैं उसको एक एडवांस एसेट एलोकेशन की भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियरिफिकेशन आएगी, और वो एग्जाम्पल्स भी दूंगा उसके अंदर आपको, और चार्ट्स के थ्रू भी बताऊंगा। दोस्तों इस लेवल पे उसकी एसेट एलोकेशन थी 50-50%, या फिर 70-30, चलो 70-30 मानते कि यूनिवर्सल है, 70-30% एलोकेशन थी, और वो 30% की जो एलोकेशन है दोस्तों वो यहाँ से ही है, इधर इस लेवल से होगी 30% की एलोकेशन। जब बाजार गिरा होगा यहाँ पे उसने अपनी 30% एलोकेशन इसके अंदर डिप्लॉय कर दी होगी, यहाँ पे वो 30% एलोकेशन निकाल ली होगी। अब दोस्तों अगर उसके पास में 30% पैसा यहाँ पर था, दोस्तों वो बहुत वेट कर रहा है, बहुत पेशेंस होते हैं इन्वेस्टर के अंदर, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है दोस्तों। मेरा कोई अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, खैर ऐसा तो कभी होता ही नहीं, लेकिन अगर मेरा कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा तो दोस्तों मैं उसे 20 साल के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ। ये दोस्तों एक इन्वेस्टर की खास बात होती है कि उसमें पेशेंस बहुत होते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टर बनना हो तो सबसे पहले तो पेशेंस आपके अंदर होने बहुत जरूरी है। सबसे पहली क्वालिटी है पेशेंस, कि आप उसको होल्ड कितना कर सकते हैं। बाकी सारा काम बाजार पे छोड़ दो, बस आपको होल्ड करना है स्टॉक, और कुछ नहीं करना। आपको रोज रोज जाके चार्ट नहीं देखना, रोज रोज जाके पोजीशंस नहीं देखनी, सिर्फ आपको उस स्टॉक को होल्ड करना है, बस दैट्स इट। अब दोस्तों जब बाजार यहाँ से नीचे गिरा होगा, उसने 30% अपनी एसेट एलोकेशन इस बाजार के अंदर डाल दी होगी। उसके बाद में जैसे जैसे बाजार चढ़ता रहा उसकी रिटर्न बहुत अच्छी हो गई, 100% उसके पास इक्विटी है। इस लेवल पे किसी भी लेवल पे उसने अपनी 30-70 का रेशियो उसने अपना साइड में कर दिया होगा, और फिर अगेन ये पैसा उसका 30% का पैसा यहाँ पे काम आ रहा है। उसके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इक्विटी बाय करने की। फंडामेंटल इन्वेस्टर के पास हमेशा पैसे होते हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि वो एसेट एलोकेशन करके चलते हैं, और वो ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं कि उनको कुछ मिल जाए बाजार से माल, जिसको बोलते हैं न्यू स्क्रिप्ट। आपने काफी बार सुना होगा लोगों के मुंह से कि न्यू स्क्रिप्ट ढूंढ रहा हूं, मैं कोई अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढ रहा हूँ, मैं कोई नई स्क्रिप्ट ढूंढ रहा हूँ, मैं कोई न्यू स्क्रिप्ट ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों वो ऐसा ही जोन होता है जहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट मिल जाती है। कई लोग ऐसे होंगे इस बाजार के अंदर जो कि रिलैक्सो बाय करना चाहते होंगे। अब रिलैक्सो यहाँ से बाय करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर यहाँ पे बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 110 का 120 का पी है, पी मल्टीपल, प्रीमियम वैल्यूएशन है, 20-25 हज़ार करोड़ की कंपनी है, और 120 का पी रेशो। तो क्या ग्रोथ होगी उस स्टॉक के अंदर आप खुद ही सोच सकते हैं। बस ये किसी तरीके से सस्ते में मिल जाए। स्टॉक यहाँ पे गया, अगेन वही बात, 120-130 का पी, बिल्कुल उसको नहीं चाहिए, लेकिन वो स्क्रिप्ट है उसके लिए, एक वो स्क्रिप्ट उसे ऐड करनी है। तो वो ऐड करने कहाँ पे ऐड करेगा वो उसको, वो 30% एलोकेशन कहाँ पे डालेगा दोस्तों? वो 30% एलोकेशन डालेगा इस एरिया के अंदर, उस स्टॉक के अंदर जो उसके पास में नहीं था और वो उसको बाय कर रहा है। अब वो बाय करेगा फंडामेंटल वैल्यूज के ऊपर कि 130 का पी है तो ये मुझे आधी वैल्यूएशन पे मिल जाए। भाव आधा नहीं दोस्तों, भाव आधा नहीं, 1500 का है ये नहीं, वो 750 पे नहीं ढूंढ रहा, वो वैल्यूएशन के बेसिस पे खेलते हैं। हम लोग फंडामेंटली जब जाते हैं बाजार के अंदर तो हम वैल्यूएशन के बेसिस पे जाते हैं, ना कि प्राइस के बेसिस पे जाते हैं। अगर रिलैक्सो 1500 रुपए का स्टॉक था इस लेवल पे, और अगर आज वो 1300 का स्टॉक होता और उसकी वैल्यू होती 65 की, तो भी वो हमारे लिए जो है बहुत सस्ता है 1300 के भाव पे। लेकिन आज वो 990 रुपए के भाव पे और उसकी वैल्यूएशन होती 160 की, तो हमारे लिए अभी वो बहुत महंगा है। हम उसे बाय नहीं करेंगे, 960 पे बाय नहीं करेंगे, 1300 पे बाय कर लेंगे। कई बार मैं सेशन में आपसे ये बात करता हूँ कि ये स्टॉक जो है मैं अभी बाय नहीं करूंगा, लेकिन ये स्टॉक जब 600 का हो जाएगा, 800 का हो जाएगा, मैं इसे तब बाय करूंगा। उसके पीछे का लॉजिक यही है दोस्तों। बेसिकली मेरे को चाहिए वैल्यूएशन, मेरे को चाहिए प्राइस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टॉक के अंदर। जब तक मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा नहीं होगा, मैं उसको होल्ड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि और लोगों से कम नुकसान होगा मुझे।
अब यहाँ जो हम होते हैं दोस्तों, वो वॉलेटिलिटी के शिकार होते हैं। ऐसे स्टॉक्स का मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे रिलैक्सो का मैंने बात करी आपसे। अब देखिए दोस्तों कितना करेक्ट हो चुका है ये यहाँ से, लेकिन स्टॉक की चाल देखिए दोस्तों, चलता ही आ रहा है दोस्तों, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। यहाँ पे मैं बाय करूंगा, ये वही पोजीशन है जो यहाँ पर थी, यहाँ पे बाय करूंगा, देन आगे ये चलता जाएगा स्टॉक जो है, अगर मुझे फंडामेंटली मूव्स लेने हैं तो, क्योंकि मैं तो सिर्फ बहुत पहले से इन्वेस्टेड हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप की कंपनीज हम लोग ढूंढते हैं जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के अंदर क्या फ़ायदा होता है आपको, कि लॉन्ग टर्म में क्या है और ट्रेडिंग में क्या है। तो इसके लिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि फंडामेंटली छोटा सा एक एग्जांपल है, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो जेम दूंगा जो मैंने आपको बताया था। ये उस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट समझ लीजिए आप, ठीक है। ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत मेन है आपके सुनने के लिए। अगर आपने ये सुन ली, समझ ली, तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। दोस्तों बात करते हैं कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हमारा पूरा पैसा इन्वेस्टेड नहीं रहता। वो पूरा पैसा इन्वेस्टेड रहता तो हमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कि कहीं मार्केट गिर ना जाए, स्टॉक क्रैश ना हो जाए, स्टॉक गिर ना जाए, स्टॉक क्रैश ना हो जाए, कहीं मेरा पैसा चला ना जाए। हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो दोस्तों इसको एक कहानी से समझते हैं। दोस्तों एक आदमी था 1990 के अंदर, उसके पास में 50 लाख रुपए पड़े हुए थे। उसके पास एक दोस्त आया, उसने बोला कि भाई क्या काम करते हो आप? उसने कहा कि मैं गोल्ड लोन देता हूँ और मैं ब्याज पे पैसे देता हूँ। और कह रहा अच्छा, तो कह रहे क्या परसेंटेज होता है आपको ब्याज का? कह रहे 1-1.25% में पैसे देता हूँ मैं, ज़्यादा पैसे मतलब ज़्यादा परसेंट में पैसा नहीं लेता, और उसमें रिस्क कम होता है और सामने वाले को कन्वीनियंट होता है, पैसा उतारने में सब कुछ होता है। और दोस्तों मैं 1% पे पैसा देता हूँ लोगों को, 1%, 1.25% पे, और ये पैसा मेरा जो है वो चलता रहता है, मेरा पैसा जाता रहता है। तो उसने कहा ठीक है। अब दोस्तों वही आदमी उससे 30 साल बाद मिला। अब 30 साल बाद जब वो आदमी उससे मिला तो उसके पास में जो पहले वाला आदमी था उसके पास में अप्रॉक्स जो पैसा होना चाहिए था, लगभग उसके पास 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया होना चाहिए था अगर उसका धंधा कंटिन्यूसली चलता रहता। लेकिन दोस्तों उसके पास में ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 करोड़ रुपए थे। 10-12 करोड़ का मतलब है कि उसने अपना जो पैसा है दोस्तों, देखा ये गया उसके पास में कुछ 10-12 करोड़ रुपए ही थे बस। अब उसने जब कैलकुलेशन लगाई अपनी, वो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर था, उसने कैलकुलेशन लगाई, उसने कहा कि भाई 15% की दर से आपके पास तो कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 110-120 करोड़ रुपया होना चाहिए था। तो उसने उसको ये बोला कि दोस्त ऐसा है कि होना तो इतना ही चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम ये रह गई कि मेरा सारा पैसा ना कभी इन्वेस्टेड ही नहीं था। मेरा सारा पैसा जो था कभी 50 लाख में से कभी 10 लाख रुपए इंटरेस्ट पे गया हुआ है, कभी 5 लाख इंटरेस्ट पे गया हुआ है, कभी 3 लाख इंटरेस्ट पे गया हुआ है, कभी 4 लाख इंटरेस्ट पे गया हुआ है। तो पूरे पैसे पे मैं कैलकुलेट कर ही नहीं सकता रिटर्न। तो बाकी पैसा वहीं पे पड़ा रहा जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया। दोस्तों ऐसा ही एक ट्रेडर के साथ में होता है। अगर उसके पास में 10-20 लाख 30 लाख रुपए है तो उसमें 30 लाख रुपए में कम से कम भी 8 लाख से 10 लाख रुपए की, तो 30% की मान लेता हूँ मैं, नेगेटिव लॉस की उसकी वो चल रही होगी। अगर उसने स्टॉप लॉस लगाया होता तो उसकी 30 लाख रुपए की जो है वो 29 लाख रुपए वैल्यू रह जाएगी। स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर उसकी जो वैल्यू है उसके अमाउंट की 30 लाख की, उसकी 25 लाख रुपए उसकी वैल्यू रह रखी होगी। सीधा सा लॉजिक है, 20% का मैं लॉस मान के चलता हूँ हर ट्रेडर के पोर्टफोलियो में, अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो। अगर स्टॉप लॉस लगाया है तो फिर उसका जो अमाउंट है, जो उसका लमसम अमाउंट है, वो कम हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो दोस्तों यही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का खेल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास 10 स्टॉक होते हैं। 10 स्टॉक के अंदर हमारी इक्वल वेटेज होती है, या फिर ऊपर नीचे कोई 10% है, कोई 5% है, कोई 3%, कोई 2%, लेकिन हमारा 30 का 30 लाख रुपए इन्वेस्टेड है। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में लॉस मेकिंग पोजीशंस होती हैं, कुछ होती हैं जो कि काफ़ी लंबे समय के लिए अगर होल्ड करो तो वो भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगी, लेकिन कंपनी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों ट्रेडिंग और जो है आपकी वैल्यू इन्वेस्टिंग या ग्रोथ इन्वेस्टिंग,
इसके अंदर दोनों के अंदर डिफाइन करना वो आपको वक्त सिखाता है कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि 80% ट्रेडर जो है वो कि इन्वेस्टर बन जाते हैं, ताकि आप बड़े बड़े भी इन्वेस्टर देख लीजिए आप। राकेश दमानी जी पहले ट्रेडिंग करते थे, बाद में इन्वेस्टर बन गए। राकेश झुनझुनवाला पहले ट्रेडिंग करते थे, इन्वेस्टर बन गए। विजय केडिया साहब पहले ट्रेडिंग करते थे, इन्वेस्टर बन गए। राकेश दमानी, उनका नाम ले लिया, रमेश दमानी ट्रेडिंग, इन्वेस्टर बन गए। और अपना ये आशीष कचौलिया साहब ट्रेडिंग, इन्वेस्टर बन गए। मनीष पोबराय इन्वेस्टर, सारे के सारे जो है सब इन्वेस्टर हैं आज की डेट में। और जिनका इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि पैदाइशी इन्वेस्टर हैं, जिनका मतलब बाजार से ही बहुत पहले से लिंक है, मतलब इनके माता पिता या फिर इनका कोई भी फैमिली मेंबर कोई ना कोई स्टॉक मार्केट रिलेटेड था, उन्होंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टिंग आपकी होनी चाहिए। अब आपका तो कोई ऐसा है नहीं जो आपको बताए कि लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा बन जाता है बाजार से ईजिली। तो दोस्तों मेरा यही कहना है आपसे कि आप लॉन्ग टर्म के अंदर जाइए, शॉर्ट टर्म को आप छोड़ दीजिए। मार्केट प्रिडिक्ट करना, रोज रोज चार्ट देखना, रोज रोज कौन सा स्टॉक भागेगा क्या नहीं भागेगा। गुड फंडामेंटल कंपनीज, बाजार के लीडर्स, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनको आप जानते हो जो कि बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आज वो ओवर वैल्यूड भी हैं और आप वैल्यू इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं, तो दोस्तों आप उसके अंदर रहिए। चाहे वो ओवर वैल्यूड भी आप बाय कर लीजिए, आप दुखी नहीं होंगे। आपको 1-2 साल में वो प्रॉफिट में आ जाएंगी वो कंपनीज, मतलब प्रॉफिट आपके भाव के हिसाब से प्रॉफिट में आ जाएंगी कंपनीज, तो प्रॉफिटेबल है। 10 कंपनी बढ़िया चुनिए, उसके अंदर अपनी पोजीशंस बनाइए और फिर ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखते रहिए। जब ये प्रक्रिया आपकी चालू रहेगी तो दोस्तों 2 साल बाद, 3 साल बाद आपका जो पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो 15%, 16%, 18% CAGR से वो ग्रोथ करता हुआ आपको नजर आएगा। अभी आप किसी ट्रेडर से पूछेंगे ना दोस्तों कि आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है, तो वो आपको बोलेगा कि मैंने तो इस साल 40% CAGR से कमाया है। इस वाले पॉइंट पे ना आप किसी पोर्टफोलियो किसी ट्रेडर से पूछते कि आपका कितना रिटर्न है, यहाँ से लेके जब यहाँ तक जा रहा था ना, इस लेवल तक, अब किसी भी ट्रेडर से पूछते वो कहते 40%, 50%, कोई कहता 60%, कोई कहता 70%। आप कहते बहुत अच्छे, इतनी बढ़िया आपने ट्रेडिंग करी, इतना बढ़िया आपने पैसा कमाया। वो कह रहे सर हम तो बहुत एक्सपर्ट हैं इस बाजार में, ये है वो है फलाना ढिमकाना। लेकिन उससे छोटी सी एक बात कहते कि बाजार ने ही यहाँ से यहाँ तक 100% का रिटर्न दे दिया। तो ट्रेडर का पोर्टफोलियो तो 400%, 500%, 600% का रिटर्न होना चाहिए था आपका, तो आपने तो रिस्क भी बहुत लिया है। अगर मैं यहाँ से निफ्टी BC बाय कर लेता, वही मुझे 100% दे जाता। क्यों मैं इतनी ट्रेडिंग करूँ, क्यों मैं इतने झमेलों में पढ़ूँ। तो दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला काम है आपको निफ्टी को बीट करना, दूसरा काम है आपको म्यूचुअल फंड्स को बीट करना, स्मॉल कैप्स को बीट करना, तीसरा काम है जो स्टॉक प्राइस CAGR है उसको बीट करना। किसी स्टॉक का CAGR है 20 का, 25 का, 30 का, और आपने उसको बीट कर लिया, आपने उससे 60% कमा लिया साल में, तो आपने तो 2 साल का काम ले लिया उस स्टॉक से, तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन आप प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रहे। अब लॉन्ग टर्म के अंदर होता क्या है कि एक साल उसने 40 कमाया, अगले साल 10 कमाया, उससे अगले साल 12 कमाया, उससे अगले साल 5 कमाया। तो दोस्तों यहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं हो रही है, आपको भी पैसा नहीं बना पाएंगे इस बाजार से, क्योंकि आपका कंपाउंडिंग का रेट ही सेट नहीं है। आपको यही नहीं पता कि अगर आपको इन्वेस्टिंग भी करनी है तो आपको कंपाउंडिंग कितनी चाहिए, आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको कंपाउंडिंग कितनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो वॉलेटाइल है बहुत ज़्यादा बाजार। तो दोस्तों वॉलेटिलिटी, अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, तो ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये वॉलेटिलिटी आपकी हेल्प करती है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, और जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और ये आपका दोस्त है। और फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में ये तो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, और ये भी आपका एक मित्र है जो कभी कभी आपसे मिलने आता है, लेकिन है आपके दोनों दोस्त। और ट्रेडिंग में ये आपका दुश्मन है, ये आपका दोस्त है। अगर आप एक ही तरफ हैं तो, अगर आप बाय 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 कर रहे हैं तो फिर आपका दोस्त ये है। और अगर आप सेलिंग के हैं, अगर आप बियर वाले हैं, तो फिर आप ये वाली जर्नी नहीं करेंगे, क्योंकि बुल और बियर 50-50%, जैसे मैंने अपना को बताया कि मैं 50% बियर 50% बुल, तो मैं इसका भी इंजॉय ले लूंगा एंड इसका भी इंजॉय ले लूंगा, एसेट एलोकेशन भी कर लूंगा, ट्रेडिंग भी कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ सीखने के लिए आपको मार्केट की साइकिल्स देखनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आप भी ऐसे हो जाएंगे, लेकिन जब तक वैसे नहीं बन पा रहे हो,
तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाइए अगर आपको पैसा अच्छा कमाना है तो। क्योंकि ग्रुप में काफ़ी लोग मेरे से ये पूछते हैं, मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि सर हम आपको सुनते तो हैं, समझते तो हैं, हम आपकी वीडियोस भी देखते हैं, स्टॉक्स खरीदते भी हैं, बेच भी देते हैं, 10-15% का CAGR आता है, लेकिन सर हमारी आंखों के सामने ही कोई स्टॉक 50%, 60%, 70%, 100% चल जाता है। तो हम दोस्तों ऐसे में क्या करें सर, हम ऐसे में उस टाइम पे क्या करें? तो हमेशा मैं उनको एक राय देता हूँ कि आप 20% पैसा ट्रेडिंग के लिए रख लीजिए और 80% पैसा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए रख लीजिए। उस 20% पे लॉस होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 80% आप इन्वेस्टेड है मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर। ओवर डाइवर्सिफाइड मत होइए। अगर छोटा आपका पोर्टफोलियो 2, 4, 5 लाख रुपए का, 10 लाख, 20 लाख का भी अगर आपको पोर्टफोलियो है तो आपके पास मैक्सिमम 8 से 10 कंपनीज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और वो 8 से 10 कंपनी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन सी होनी चाहिए, आप खुद इतने समझदार हैं, आप वो खुद ढूंढ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे बताना दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं वो आपसे आपके साथ वो जो मैंने आपको बताया था गेम खेलूंगा, देन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो उससे पहले मेरे को बनाने का तरीका, बनाने की वजह ये थी कि उसके अंदर मैं और ज़्यादा डिफाइंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करूंगा, ना कि ट्रेडिंग की। उसमें प्योरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात होगी और कैसे खेलना वो बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।